हेलो एवरीवन, डार्क स्क्रिप्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा सेशन नंबर 25 होगा और ये सेशन जो है अब आने वाला सेशन जो भी है वो पूरा ही इम्पोर्टेंट ही रहेगा। तो आज का टॉपिक जो है सिस्टम से रिलेटेड और डेमन सर्विस। क्योंकि देखो क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप ना, जैसे कि मान लो कि अगर मैं अभी एनजिनिक्स या अपाचे या कोई क्रॉन जॉब या क्रॉन कुछ भी मैं अगर बता रहा हूँ तो पता है आपको प्रॉब्लम होगी। तो उससे पहले ना जो भी होता है, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था ना पैकेज मैनेजमेंट। तो आप जैसे मान लो कि एनजिनिक्स इंस्टॉल करोगे तो कैसे करोगे, तो उसके लिए पैकेज मैनेजमेंट जैसे यम डी एन एफ आर पी एम, तो ये ज़रूरी था, इसीलिए मैं पहले बता दिया। और अभी जो है सिस्टम से रिलेटेड और लॉग्स वगैरह ये जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो अगर मैं ये पहले बता दूंगा तो आने वाला सेशन जो होगा क्रॉन जॉब होगा, एनजिनिक्स होगा, मल्टीपल सर्वर होगा, एफटीपी होगा, तो ये सब में ना ये सब काम आएगा ये। तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। वैसे मैं अपना एक चैट शीट दिखा देता हूँ कि मेरा जो सिलेबस मैं बना के रखा हूँ, तो मैं भी कहाँ पे हूँ एक्चुअल में, मैं भी दिखाता हूँ कहाँ गया। चलो ये है, ये देखो, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। ये जितना भी है ना ये वाली सब मैं बता चुका हूँ। अभी देखो मैं कहाँ पे हूँ, फाइल कंप्रेसिंग ये भी हो गया है। ये सेकंड मतलब ये पार्ट 1 बाय 1 करके मैं बनाया हूँ। उसके बाद ये ETC वेयर होम, इसका क्या यूज केस है ये सब मैं बता चुका हूँ। देखो इसमें क्या है, ये वाली जो है ना, मैं ये छोड़ के मैं बताया हूँ, ये अभी बाकी है ये वाली, बाकी ये हो गया है, ये हाल फिलहाल में बताया हूँ। अब ये जो है ये सिस्टम सर्विस, सिस्टम CTL सर्विस और जर्नल CTL। तो ये सिस्टम CTL क्या होता है, जितना भी मेरा होता है ना सर्विस, जैसे कि मैं इंस्टॉल करता हूँ तो स्टार्ट करना, रिबूट करना और रिलोड करना, तो यही सब इसका काम होता है सिस्टम को स्टार्ट रिबूट करने के लिए। इसमें बहुत सारा है, मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगा। और ये सर्विस जो है ना आजकल ये नया जो वर्जन है इसमें यूज नहीं होता है। कोई कोई सिस्टम यूज होता है सर्विस, बाकी नहीं होता। तो इसको मैं देखता हूँ कि मेरा सिस्टम सपोर्ट करता है कि नहीं, तो मैं बता दूंगा, नहीं तो ये छोड़ दूंगा। वैसे ये जो है ना इनफ है ये वाली सिस्टम CTL। जैसे कोई सर्विस स्टार्ट करोगे ना तो इसके लिए आप या तो ये लगा दो या तो ये। तो ये जो है ये ज़्यादा सपोर्टेड नहीं होता है, तो ये बेस्ट रहेगा। और इसमें मैं ये क्या छोड़ दिया हूँ, इसमें मैं ऐड कर दूंगा। इसमें जो है ना जर्नल CTL, इसका काम होता है लॉग और मॉनिटर करना। तो ये आज मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद ये वाली है क्रॉन जॉब एंड शेड्यूलिंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लॉग मैनेजमेंट, जर्नल CTL। तो इसमें जो है मैं जर्नल CTL मैं थोड़ा ही बताऊंगा। अगर मैं इसमें बता दूंगा तो ये वो हो जाएगा। तो चलो मैं इसमें भी बता दूंगा, इसमें भी बता दूंगा, इसमें थोड़ा डीप में जाऊंगा, ये थोड़ा इसमें बेसिक से बेसिक में कंप्लीट कर दूंगा इसमें। उसके बाद नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जितना भी है ये वाली पिंग SS ये सब, SS से लॉगिन, ये SCP में बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता दूंगा। SFT हो गया। तो ये मेरा सिलेबस है टोटल, ये यहाँ तक है सिलेबस। तो चलिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो कितना 15 ये 15 ही चल रहा है ये वाली। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का टॉपिक जो है ये सिस्टम CTL और जर्नल CTL ये है। तो इसको मैं करता हूँ, कट करता हूँ। उसके बाद मैं चलता हूँ सबसे पहले अपना लोकल टर्मिनल पे। ये बैनर क्या होता है, ये वाली बैनर वो मैं पिछले सेशन में बता चुका हूँ, तो वो वाली आप देख लेना। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ अपना
VMware मशीन पे। देखो क्या होता है कि मैं ना शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ, तो वो आप देखा करो। शॉर्ट वीडियो में क्या होता है कि जो होता है ना वो वाली कमांड, मतलब शॉर्ट, जैसे मान लो कि 30 से 40 सेकेंड या उससे भी कम या 1 मिनट के अंदर में जो भी होता है ना, मैं बता देता हूँ। बाकी मैं अच्छा से ही उसमें बताता हूँ, तो वो आप देखते रहना, आपको जैसा लगेगा। बाकी तो वीडियो है ही। तो चलिए मैं करता हूँ SSH, उसके बाद -भी। तो ये देखो, ये जो है ना, ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये वर्बोज मोड के लिए है। मैंने शायद आपको कभी नहीं बताया था, लेकिन ये जो है ना, ये धीरे धीरे मैं ऐसे करके यूज कैसे आपको बता दूंगा। इससे क्या होगा कि कैसे कैसे ये रनिंग होता है, ये प्रोसेस सारा बता देगा। और ये अगर मैं हटा दूंगा तो ये पता है डायरेक्ट यहाँ से एक लाइन में ये आपको लॉगिन करके दे देगा। तो चलो मैं ट्राई करता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ रूट। चलो मैं अपने नाम से ही करता हूँ। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है पता है, आप कभी भी रूट से आप प्रैक्टिस मत करना। कभी भी यूज करना तो आप कोई यूज़र क्रिएट कर लो, या तो सिस्टम का जो भी यूज़र होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, उससे आप करना, तो बेस्ट प्रैक्टिस वही रहेगी। ये है मेरा VMware का IP एड्रेस। ये देखो अब मांग रहा है। तो ये देखो, जैसे मैं बताया था ना, ये वाली देखो, ये कितना सारा ये ले लिया। मैंने भी किया, तो ये देखो पूरा डिटेल में मुझे बता रहा है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या उठाया, कहाँ कहाँ जा रहा है। अब मुझे ये मांग रहा है, देखो ये नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन मेथड, पासवर्ड मांग रहा है मुझे। मैं पासवर्ड दिया, ये देखो कहाँ गया ये पासवर्ड। चलो ये वाली देखो, ये पासवर्ड दिया, पैकेट में रिप्ले, और उसके बाद रिप्ले करने के बाद वो यहाँ पे देखो, एक एक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखो, हाँ ये यहाँ से कंफर्म करके ये देखो स्टार्ट कर दिया। और ये पिछले सेशन में मैं यहाँ से ये देखो, वेलकम टू लिनक्स एडमिन, टुडे इज़ सैटरडे, ये इसका डेट टाइमिंग, ये जो है, तो ये पता है क्यों है, ये इसके अंदर में मैंने थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिखा था, तो उसके कारण जो है ना ये वाली शो कर रहा है और ये मत रहा है। तो ये आपको, आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो ये आपको अभी आता होगा, तो ये आपको देखकर जो है ना थोड़ा अच्छा लगता होगा, क्योंकि आपने अप्लाई किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपका भी डिस्प्ले ना ये ऐसा ही शो करे, बैनर ऐसा ही आए आपको, जो भी आप वहाँ पे सेट करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, तो वो ऐसे ही आपको शो हो। तो चलिए मैं चलता हूँ अपना सेशन पे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ सिस्टम CTL। तो देखो इसका यूज केस ना बहुत सारा है। ये पता है कब यूज होता है, जैसे डेमन सर्विस हुआ ना, जैसे मान लो कि मैं बता रहा हूँ ऐसे एनजिनिक्स हो गया, ये वेब सर्वर, या HTTPD, ये हो गया अपाचे सर्वर, ये हो गया एनजिनिक्स, ये दोनों है वेब सर्वर। मान लो हो गया एक MySQL, ये हो गया डाटाबेस। उसके बाद हो गया SSHD। उसके बाद बहुत सारा है, मैं ये एग्जांपल के लिए 4 ही रहने दे रहा हूँ अभी। एक हो गया SFT, ये भी है। तो ये 5 एग्जाम्पल के लिए काफ़ी है। तो अब ऐसे आप इसको पता है, जैसे चलो मैं एनजिनिक्स ही बताता हूँ फर्स्ट। जैसे मान लो कि मुझे पता है इसका स्टेटस देखना कि ये स्टार्ट है या नहीं है, स्टार्ट या क्या है, या इनएक्टिव है या नहीं है,
तो इसको चेक करेंगे, मैं चेक करता हूँ पहले। तो उसके लिए पता है कमांड क्या आता है, sudo के साथ systemctl, ये कमांड होता है। इससे पता है क्या होता है, अगर आप इसको स्टार्ट करोगे या स्टेटस देखोगे तो ये systemctl, मुझे क्या करना है, स्टेटस देखना है, स्टेटस nginx यूनिट nginx सर्विस कुड नॉट बी फाउंड, तो ये मेरे सिस्टम में नहीं है। चलो करता हूँ मैं इसको इंस्टॉल, तो yum इंस्टॉल nginx -y। ओ अच्छा, तो ये देखो मैं आज ही बताया था ये वाली कमांड, अगर शॉर्ट वीडियो में अगर आपने देखा हुआ तो कोई बात नहीं। तो चलो ये जो है ना, जैसे ये मैं लोकल यूजर से इसको रन किया था यम इंस्टॉल, तो यहाँ पे सूडो मैं नहीं लगाया था। मान लो मैंने सूडो नहीं लगाया था, तो आप पता है जो लास्ट टाइम आप कमांड फायर करोगे ना, जैसे ये कमांड मैंने चलाया, तो यहाँ पे पता है सूडो एक्सक्लेमेशन मार्क ये डाल कर ना इंटर करोगे, तो ये पता है ये उठाएगा ये, तो इसको सूडो का परमिशन मिल जाएगा। ये देखो मैं जैसे इंटर कर रहा हूँ ना, ये वाली, ये देखो, तो ये मैं शॉर्ट वीडियो में डाल चुका हूँ, तो आप ये सब देखते रहना। तो इससे क्या होगा कि आपका ना थोड़ा बहुत हंसते खेलते लिनक्स का कुछ कमांड जो है ना आ जाएगा। चलो अब ये जो है ना, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया nginx। अब इसका पता है स्टेटस चेक करना है, तो sudo systemctl status nginx, ये देखो। अब ये पहले नहीं दिखा रहा था, अभी ये देखो, अभी क्या है, ये nginx सर्विस लोडेड, ये देखो, ये जो है ना एक्टिव और इनएक्टिव, तो ये यहाँ ये वाली है इसका, ये है मेरा, ये तो उसका होता है ना नेम, मतलब टैग, और ये टैग जो है ना ये इनएक्टिव है इसका, और ये देखो ये इसका ये डिसेबल। अब ये डिसेबल और इनेबल क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है डिसेबल इनेबल में, जब मैं ऐसे करके बताता हूँ, systemctl इनेबल, जैसे मान लो nginx हो गया, मैं ये यहाँ पे ये कमेंट कर दिया हूँ, तो ये काम नहीं करेगा कमांड। तो देखो ये क्या होता है इनेबल में, जैसे ये लॉग के लिए होता है, सॉरी सिस्टम जब बूटिंग टाइम होता है ना, जैसे कि मान लो पता है क्या हुआ, आपने ये nginx स्टार्ट किया, ये सर्वर आपका चालू है, वेब सर्वर, आपने इसको रीस्टार्ट किया या स्टॉप किया या कुछ भी किया, फिर आपने स्टार्ट किया, तो ये पता है ये डिसेबल मोड में क्या होता है कि ये ना फिर से आपको वो बनाना पड़ेगा, मतलब फिर से इसका जो है ना सर्विस स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर में जो होता है ना पूरा फाइल, वो सारा जो है ना आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ जाएगा। और ये इनेबल करने के बाद पता है एक लिंक बना के दे देगा ये वाली इसके अंदर। तो चलो मैं दिखाता हूँ। तो अभी देखो ये है इनएक्टिव मोड। अब मैं क्या करता हूँ, sudo systemctl start nginx, ये देखो ये हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से कमांड चलाता हूँ systemctl status nginx, ये देखो अब क्या है पता है, कहाँ गया, ये देखो एक्टिव, ये रनिंग में आ गया है ये, और ये 13 सेकेंड एगो, 13 सेकेंड पहले ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये जो है ना डिसेबल है। अब मुझे क्या करना है, इसको इनेबल करना है, तो सेम कमांड चलाओ sudo systemctl
इनेबल क्या है, एनजिनिक्स। ये देखो एक सिंबॉलिक लिंक क्रिएट किया है ये, और ये जो है ना ये इसमें एनजिनिक्स डॉट सर्विस इसमें जो है ना वो सेव कर दिया है ये। चलिए मैं इसको करता हूँ क्लियर, sudo system ctl status nginx। अब देखो ये हो गया ना इनेबल, अब ये हो गया है इनेबल। अब मान लो कि मुझे इसको पता है, इसको क्या करना है, इसको करना है मुझे स्टॉप। चलिए sudo system ctl stop nginx। अब यहाँ पे जो है ना आप स्टेटस देखो इसका, ये देखो ये हो गया इनएक्टिव मोड। तो ये होती है, मान लो आपने पता है क्या क्या एनजिनिक्स में कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया, आपने कुछ चेंजिंग किया या कुछ किया, तो पता है एक कमांड आती है sudo system ctl रीस्टार्ट एनजिनिक्स। इससे पता है क्या होता है, आपका सर्वर जो है ना रीस्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो आपने कॉन्फ़िगर किया वो आपका वो जो है ना वो फिर से वो जैसे कि मान लो कि कॉन्फ़िगर किया, उससे पहले वाला जो था ना रनिंग में है, लेकिन अभी जो किया था वो ये पूरा जो है ना एक ही बार ये रिस्टार्ट करने के बाद सारा जो है ना एक बार में जो पुराना नया सब एक बार में कर देगा स्टार्ट। तो ये होती है, एक होता है रीलोड। रीलोड इसका काम क्या है, देखो इसका काम पता है क्या होता है, जिसके मान लो आपने कुछ वेबसाइट बनाया, उसमें आपने वेबसाइट में कुछ चेंजिंग किया, तो रीलोड करने के बाद पता है ये रीलोड मतलब वो कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, अपडेट कर देता है ये। तो ये इसका काम ये होता है। तो अब ये जो है ना सर्विस इनएक्टिव नहीं है, तो रीलोड का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ये देखो ये मैं अभी एनजिनिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस एनजिनिक्स का एज ए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि ये आने वाला सेशन में ये भी बताऊंगा, और ये बताऊंगा थोड़ा अच्छा से, क्योंकि ये जो है ना रियल इन्वायरमेंट में जो है ना बहुत यूज होने वाला है ये वाली, जैसे एनजिनिक्स हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, अपाचे हो गया, तो ये सब मैं आने वाला सेशन में बता दूंगा। तो चलिए, तो ये सिस्टम सीटीएल का मैंने अभी इसका यूज केस थोड़ा मैं बताया। अब क्या होता है सिस्टम सीटीएल, देखो इसमें ना बहुत सारा है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको वो बता दिया, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, सर्विस करना, रिलोड करना, स्टेटस चेक करना, ये बता दिया। अब देखो अब क्या होता है, आप देखो कौन कौन सा सर्विस इनेबल है, वो मुझे देखना है। तो sudo system ctl इनेबल, उसके बाद मुझे क्या करना है, सर्विस का नाम देना है। मान लो कि मैं देता हूँ SSHD, एक सेकेंड, एनजिनिक्स। ऐसे नहीं होगा, इसके लिए देखो इसमें होगा इज हाइफन इनेबल, sudo system ctl
ये देखो, अगर आपका सिस्टम इनेबल होगा तो ये, अगर इज हाइफन इनेबल करोगे तो अगर इनेबल होगा तो इनेबल होगा, अगर नहीं होगा तो वो बता देगा। तो मान लो मैं क्या करता हूँ, sudo systemctl disable nginx, तो ये देखो ये रिमूव कर दिया इसका लिंक। अब देखो, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, ये वाली इज इनेबल, तो उस टाइम देखो इनेबल बताया था, अभी देखना अभी क्या हो गया, डिसेबल। तो एक आप ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद पता है क्या होता है, जैसे कि मान लो मुझे बहुत सारा यूनिट है, आप देखो क्या करना, ऐसे भी देखो सिंपल सा कमांड चलाओगे ना, जैसे sudo लगा दो systemctl, ऐसे भी करोगे ये दिखा देगा। ये देखो इसमें सारा जो है ना, ये है इसका यूनिट, ये यूनिट हो गया, ये लोड है, एक्टिव मोड में जो भी होगा ये एक्टिव, ये सारा एक्टिव है, ये सारा एक्टिव है, ये इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है ये यहाँ पे चलते रहता है। ये देखो ये माउंट वाली ये भाग है, ये माउंट वाली पार्ट है ये। तो ऐसे जैसे आप इंटर करते जाओगे, प्रेस करते जाओगे, ये आपको नीचे तक लेके जाएगा ये देखो। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। अब मान लो कि मुझे पता है क्या करना है, अब मुझे मान लो कि मुझे लिस्टिंग करना है, कि मुझे देखना है कि कौन कौन सा एक्टिव सर्विस है। तो चलो वो भी मैं देख लेता हूँ, या लिस्ट करके देख लेता हूँ। इसको मैं करता हूँ Ctrl+L से क्लियर। उसके बाद मैं कमांड चलाता हूँ sudo systemctl। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लिस्ट list हाइफन यूनिट, यूनिट्स हाइफन टाइप, और उसके बाद सर्विस। तो सर्विस देखो एक होता है SSHD, मैं इसको ही ले लेता हूँ। ये देखो यूज हाइफन टीनर, यूनिट, यहाँ तो मैंने सब कुछ सही डाला है। हाइफन टाइप systemctl लिस्ट यूनिट्स। एक सेकंड में इसको शायद बंद किया था। sudo systemctl, देखो या तो आप, ये मैंने सर्विस बंद किया था, चलो systemctl लिस्ट हाइफन यूनिट, यूनिट्स हाइफन टाइप
या तो देखो ये सर्विस जो है ना, ये अभी मैं स्टॉप किया हूँ, मैं दिखाता हूँ। इसमें करोगे तो एक ही देगा, लेकिन ये पता नहीं एरर, शायद मैं इसको स्टॉप किया हूँ तो उसी कारण ये नहीं दे रहा है। तो जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे सर्विस ही दे दिया, सर्विस, तो इसमें क्या होगा कि जितना भी सर्विस होगा ना ये एक्टिव मोड में, वो सारा यहाँ पे शो करेगा। करता हूँ मैं इंटर, देखता हूँ एक बार मैं भी। तो ये देखो जितना भी एक्टिव मोड है ना, ये वाली जितना भी है, ये आप ऐसे इंटर करके देखोगे तो ये नीचे तक, तो ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये वाली। अब मैं क्या करता हूँ, अब मान लो कि मुझे इनेबल और डिसेबल दोनों देखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यूनिट के आगे हेल्प फाइल लगा देना है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये है ना यूनिट हाइफन फाइल, इसमें कुछ यूनिट्स देखो, ये जो है ना थोड़ा थोड़ा यूनिट्स में ये देखना, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ना कभी कभार मुझे भी प्रॉब्लम देते रहता है। कमांड मैंने हाइफन फाइल, अच्छा हाँ, ये मैंने पता है यहाँ पे फाइल्स होगा, तो ये सब ध्यान देना, क्योंकि ये मिस्टेक होते रहता है मुझसे भी। हाँ ये देखो, तो ये जो था ना, ये आप अगर सिस्टम सीटीएल लिस्ट हाइफन यूनिट्स, ये यहाँ पे एस यूनिट्स हाइफन फाइल, सॉरी यूनिट्स लगा दिया, हाइफन हाइफन टाइप और सर्विस, तो ये एक्टिव मोड जितना होगा ना, वो सब एक्टिव मोड ही दिखाई देगा, डिसेबल वाली नहीं दिखाई देगा, इनएक्टिव वाली। अगर आपने सिस्टम सीटीएल हाइफन लिस्ट यूनिट हाइफन फाइल्स, यहाँ एस होगा, जैसे ये है ना, ये हाइफन एस हाइफन हाइफन टाइप, तो देखो टाइप का मतलब क्या होता है कि कौन सा टाइप, टाइप में क्या, तो मुझे सर्विस, तो ये है सर्विस, तो ये देखो इसमें एक्टिव डिसेबल और इनएक्टिव ये सब होगा इसमें। इंटर वाली बटन दबाओगे ना तो ये नीचे जाएगा, नहीं तो वैसे नहीं जाएगा ये। तो ये होती है इसका। अब क्या होता है कि इसका टारगेट सब देखो, रन लेवल सब देखो, ये क्या है इसमें, तो ये उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। मान लो मैंने कमांड, रुको इसको करता हूँ क्लियर। मान लो मैंने कमांड चलाया sudo system ctl, उसके बाद मैंने दिया गेट, मुझे गेट क्या लेना है, डिफ़ॉल्ट लेना है, तो डिफ़ॉल्ट में जो भी होगा ना इसके साथ, वो डिफ़ॉल्ट वाली सब आपको शो होगा, DEFAULT डिफ़ॉल्ट। तो ये जो है ना, ये ग्राफिक टारगेट है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये ना उतना भी ये ज़रूरी नहीं होता है आप लोगों के लिए, तो मैं ये इसको छोड़ रहा हूँ। वैसे बहुत सारा है सिस्टम सीटीएल में, लेकिन मैं उतना जो है ना टाइम नहीं बर्बाद करने वाला हूँ, तो चलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब मैं कहाँ जाता हूँ, अब आता हूँ मैं जनरल सीटीएल पर। तब ये देखो, ये क्या होता है जनरल सीटीएल, ये लॉग और मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो चलो मैं दिखाता हूँ। देखो जनरल सीटीएल में क्या होता है कि आपने जब सिस्टम बूट किया, मतलब सॉरी सिस्टम स्टार्ट किया और आपने ये एसएसएस करके ये मैंने लॉगिन किया, तो ये सब स्टार्टिंग में जो भी बूटिंग के प्रोसेस होता है वो उसमें सब शो करता है। वैसे आप अगर देखोगे तो लॉग बताए कहाँ पे छपती है, मैं जाता हूँ ये वाली वैर, इंटर में किया LS/L,
ये देखो इसके अंदर में ये कहाँ गया लॉग का वो होगा, बैर के अंदर लॉग लॉग लॉग, ये रहा सी डी लॉग LS/L। ये सारे देखो ये VMware का पूरा लॉग है ये वाली। ये देखो Nginx मैंने जब वो किया ना, देखो ये टाइमिंग, इसका टाइमिंग देखो, मैंने आज ही इंस्टॉल किया और ये इसका ये आ गया। तो चलो एक बार मैं Nginx में जाके देखता हूँ, CD Nginx LS। अच्छा चलो मैं sudo ही लगा देता हूँ। ये देखो एक्सेस और एरर लॉग है, कुछ नहीं इसमें, क्योंकि मैंने इसमें कोई वेबसाइट वगैरह कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक्सेस और एरर दिखा दिया। लेकिन पता है इसमें कुछ है नहीं, ये पूरा खाली है। मैं कैट करके दिखाई देता हूँ एक बार, क्योंकि ये जो है ना ये वाली, ये 0 से पता लग जाएगा कि ये इसका साइज है, और साइज जो है ना इसका 0 है। तो ये देखो ये 0 है। तो चलिए मैं इसमें अभी नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये अभी बहुत बाकी है। अब मैं पता है कहाँ जाता हूँ, अब मैं जाता हूँ जनरल CTL पर। तो इसका यूज केस देखो क्या होता है। देखो इसका यूज केस होता है मॉनिटरिंग और लॉग के लिए। मतलब आप जैसे कि मान लो कि ट्रबल शूटिंग करो, कुछ आपका एरर आ रहा है, तो आप कैसे पहचानोगे कि किस चीज़ का एरर है। तो आप जनरल CTL कमांड से आप वेरीफाई कर सकते हो और देख सकते हो कि कहाँ पे एरर है। तो ये आप उससे कर सकते हो। तो चलो मैं स्टार्टिंग करता हूँ sudo JOURNAL जनरल CTL। मैं डायरेक्ट करता हूँ इंटर। ये देखो ये जो है ना ये वाली बूटिंग लिनक्स ऑन फिजिकल CPU। तो ये मेन होता है, पता है मेन क्या होता है कि ये रीड करना आना चाहिए। ये वर्जन नंबर इतना है इसका, GCC ये शायद कंपाइलर है इसका, ये रेड हैट बेस है। और ये देखो ये जैसे जैसे बूट होता है ना, सिक्योर बूट, सिक्योर बूट, डिसेबल्ड, अर्ली टेबल, चेकसम, ये सब चेकसम करके डिसेबल इनेबल जो भी है ये करके 1 बाय 1 करके बताया है। अब मैं इंटर दबा के जो है ना नीचे तक जा रहा हूँ। तो ये देखो ये कर्नल तक आ गया। ये देखो जैसे जैसे बूट होता है ना ये लॉग छापते जाता है। तो मैंने कमांड चलाया जनरल CTL। जैसे मैं जनरल CTL कमांड चलाया ये मुझे दिखा दिया। मान लो कि मैं इसको करता हूँ Ctrl+L से क्लियर। मान लो कि मैं कमांड चलाता हूँ sudo JOURNAL जनरल CTL। उसके बाद मैं करता हूँ लॉग्स। अच्छा ये इनवैलिड बताया। अरे यार मैं कहाँ पे आ गया। Ctrl+Z से ये निकालने के लिए ना Ctrl+Z से करोगे तो ये यहाँ से एग्जिट हो जाओगे। तो Ctrl+Z से मैंने यहाँ से बाहर हुआ। हाँ देखो अब क्या होता है। अब मुझे मान लो कि मैंने अभी कुछ देर पहले ना Nginx मैंने वो किया था। तो चलो मैं दिखाता हूँ Nginx जर्नल sudo JOURNAL जर्नल CTL। जर्नल CTL मान लो कि मुझे देखना है, देखो U मतलब यूनिट, और किसका देखना है, मान लो कि मुझे देखना है Nginx का। ये देखो अब यहाँ से रीड करके देखो क्या होता है। मैंने जब स्टार्ट किया था ये वाली, तो ये देखो स्टार्टिंग Nginx HTTP और ये रिवर्स प्रॉक्सी ऐसे ऐसे ऐसे।
और ये देखो उसके बाद मैंने क्या किया, स्टॉप किया। ये देखो इंजीनियरिंग सर्विस डीएक्टिवेट, वो मैंने कमांड चलाया था ना वो वाली सिस्टम सीटीएल में, स्टॉप किया था तो वो यहाँ से डीएक्टिवेट किया। और ये देखो अभी पता है रिसेंट में अभी इंजीनियरिंग सर्विस यूनिट कैन नॉट बी रिलोडेड बिकॉज इट इज इनएक्टिव। चलो अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार चलाता हूँ सिस्टम थी ये वाली सिस्टम सीटीएल स्टेटस इंजीनिक्स, ये अभी इनएक्टिव मोड में, इसको एक्टिव करना है। स्टार्ट START स्टार्ट इंजीनिक्स। ये देखो अब कमांड मैंने पता है क्या चला हूँ, जनरल CTL -U मतलब यूनिट इंजीनिक्स। अब देखना ये वाली, ये नज़र नहीं आएगा ये वाली, ये देखो अब पता है क्या होगा, ये स्टार्टेड द इंजीनिक्स HTTP प्रॉक्सी सर्वर ऐसे। ये देखो इंजीनिक्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल टेस्ट इज सक्सेसफुल। देखो अगर आप देखो कि इंजीनिक्स ऐसे करोगे -T तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है ना ये सक्सेसफुल या फेल जो भी होगा वो बता देगा ये। तो ये देखो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल टेस्ट फेल्ड। तो देखो हमने तो कुछ अभी इसमें किया नहीं, मैंने तो क्या किया, हम इंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल किया, उसके बाद एक्टिव और डीएक्टिव जो भी था मैंने किया। तो ये इसका बता रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मान लो कि मुझे मल्टीपल लॉग लेना है, मैं देखो जनरल CTL ही बता रहा हूँ, सिस्टम CTL में बता चुका हूँ जो था, है तो बहुत कुछ लेकिन वो ज़रूरी नहीं था इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। जनरल CTL, जैसे मान लो जनरल CTL मैंने चलाया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, -U SSHD -U मतलब यूनिट इसका भी ले रहा हूँ इंजीनिक्स। अब देखो ये आप ना एक साथ मल्टीपल लॉग ले सकते हो, तो मैंने SSD और इंजीनिक्स दोनों का लॉग ले रहा हूँ। तो ये देखो ये पता है ओपन SSH डेमन, ये वाली SSD का है, ये सर्वर लिस्टिंग ये वाली 00 पोर्ट पे ये रन है, 22 मतलब 22 का पोर्ट ये है SSH का सिक्योर, ये जो है ना SSH और D लगा है तो डेमन, तो ये SSH का है ये पोर्ट नंबर। देखो सर्वर लिसनिंग ऑन ये वाली पोर्ट, तो ये लिसन किया है इससे, और ये एक्सेप्टेड पासवर्ड अमित फ्रॉम ये वाली ये करके। और ये तो पता है कितना इजी है, ये आप भी रीड कर पाए हो कि मैंने जब SSH किया था जैसे जैसे किया ये यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग क्या किया, ये -U मतलब यूनिट इंजीनिक्स। अब यहाँ से देखो कहाँ गया स्टार्टिंग, ये हाँ यहाँ से जो है ना इसके अंदर में, अब ये इंजीनिक्स का मुझे बता दिया। तो आप एक साथ मल्टीपल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने ये 2 दिया तो 2 ही होगा, -U सर्विस और भी कुछ हो सकता है डाटाबेस, यानी यहाँ इंजीनिक्स है -U लगा दो, HTTPD अपाचे सर्वर का दे दो, MySQL का दे दो, तो सारा डेटा जो है ना मतलब सारा लॉग जो है ना एक इसमें करके ऐसे करके आपको वो क्या बोलते हैं उसको वो दे देगा। मान लो आपको ये दोनों का लॉग चाहिए, तो पता है क्या करना, इसमें देना लॉग फाइल देना। तो ये देखो ये जो है ना ये वाली सब इसमें ऐड कर देगा, -L करो कहीं पे होगा, ये देखो ये लॉग फाइल है, इसका ये कंटेंट का ये देखो इतना हो गया। ये अगर आप कैट करोगे ना इसको,
लॉग फाइल, ये देखो। तो ये आप ऐसे भी स्टोर इसको कर सकते हो। अब अब क्या हो, सुनो, अब मैं दिखाता हूँ। अब देखो ये मज़े की बात क्या दिखाता हूँ। जैसे मान लो किसी का ये होता है ना कि हाँ कोई यूज़र है, हमने तो अभी एक देखा, चलो मैं एक कोई यूज़र देखता हूँ कि कोई है ना, तो मैं क्रिएट करता हूँ। इसमें कोई यूज़र एनजेनिक्स, इससे तो लॉगिन हो, हाँ चलो एडमिन है ये। चलो मैं एक टैब खोल लेता हूँ, SSH admin@172.16.232.147 इंटर। ये देखो ये एडमिन यूज़र है और ये अमित यूज़र है। अब यहाँ पे देखना जनरल CTL का कमाल। sudo JOUR जनरल CTL, ये अंडरस्कोर कैपिटल UID इक्वल, अब इसका ID कितना था, रुको ID कितना था इसका, रुको, कैट etc passwd, passwd। अच्छा ये मैंने गलती किया, हाँ ये देखो इसका, हाँ 1000 है इसका, यहाँ पे डालो 1000। तो ये देखो ये जो है ना ये लॉग, ये पता है किसका है, ये एडमिन यूज़र का है। ये देखो यहाँ पे ये टारगेट देखो, क्रिएटेड स्लैश यूज़र एप्लीकेशन ऐसे, और ये लिसन किया मैसेज बोर्ड सॉकेट। ये देखो अब मैं पता है क्या करता हूँ, इसको कुछ मैं यूज करता हूँ इसका, मान लो क्या करता हूँ, sudo yum upgrade -y, या अपडेट कर देता हूँ इसको, अपडेट। तो ये अपडेटेड है। अब देखो ये एक बार फिर इसको चलाओ, ये देखो ये तो ये यहाँ तक था, ये वाली फिनिश तक था, यहाँ से मैंने चलाया। तो अब यहाँ पे देखो एडमिन ये देखो एडमिन, ये है मेरा यूजर। मैंने क्या किया, सूडो करके इसे देखो, ये इसका प्रोसेस आईडी, ये PWD इसका हुई होम एड्रेस, ये इसका यूजर नेम, सॉरी ये इसका एरियाज, सॉरी यूजर नेम रूट है इसका, और ये कमांड है बिनमैन बिन यम अपग्रेड। तो ये यहाँ से सेशन ये कैप्चर किया है ये वाली। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ मैं एग्जिट या लॉग आउट। अब ये लॉग आउट हो गया। अब यहाँ पे देखना ये देखो
फिनिश मार्क बूट एज ए सक्सेसफुल, रिसीव डिस्कनेक्ट फ्रॉम ये, और ये डिस्कनेक्ट कर दिया है, ये इसका IP एड्रेस था, पोर्ट जो था ना ये, क्योंकि ये पूरा पोर्ट खुला था ये, इसीलिए ऐसे करके आपको दिखा रहा है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। अब दूसरा क्या है, मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे देखना है, मान लो कि एरर का लॉग देखना है, एरर, सिर्फ एरर देखना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड चलाना पड़ेगा। तो Ctrl+L से मैं करता हूँ क्लियर, सिंपल सा कमांड है sudo JOURNAL जनरल CTL। उसके बाद मैं कमांड चलाता हूँ -R, सॉरी -P, उसके बाद एरर। तो एरर, जब आप एरर लिखोगे ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा ERR, ये देखो जितना भी होगा ना सिर्फ आपको एरर में एरर लॉग देगा, ओनली एरर। तो उसके लिए -P और ERR। तो आप ऐसे कर सकते हो। मैं इसको निकलता हूँ बाहर। अब जैसे पता है क्या करना है, अब मुझे करना है कि जो नया, जो फर्स्ट होता है ना नया, जैसे कि तुरंत जनरेट हुआ है, वो लॉग चाहिए। तो उसके लिए पता है क्या होता है, -R, मैंने -R लगा दिया, और उसके बाद जो है ना न्यूएस्ट फर्स्ट, NEWEST, न्यूएस्ट फर्स्ट, रुको -R, देखो मैंने R ही लगाया ना, तो ये जितना भी न्यू वाली था ना वो सब दे दिया मुझे। अगर आपका सिस्टम पुराना है तो आपको वहाँ पे -R के बाद न्यूस्ट लिखना पड़ेगा। इसको करता हूँ एग्जिट। अब मान लो कि मैं कमांड चलाता हूँ जनरल CTL sudo JOURNAL जनरल CTL -C या सॉरी -cat सॉरी cat, ये देखो जैसे मैं कैट के, तो पता है ये बूटिंग प्रोसेस जो है ना, ये शॉर्ट में मुझे दिया है ये। इसका आउटपुट ये है। तो आज का सेशन जो है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये इसमें उतना नहीं था, क्योंकि देखो मेरा मेन मकसद था जनरल CTL और सिस्टम CTL बताना था कि यूज केस क्या है। तो ये मैं थोड़ा इसको ओवरव्यू दे दिया हूँ, क्योंकि आने वाला सेशन जो है ना एनजीनिक्स वगैरह आएगा, तो वो उसमें सिस्टम CTL बहुत यूज होगा, जनरल CTL उसमें भी बहुत यूज है, क्योंकि मैं जब भी एक्सेस करूँगा तो उसका लॉग आएगा, तो लॉग रीड करने के लिए आप उसका यूज करोगे जनरल CTL का। तो चलिए इस वीडियो में मैं करता हूँ इतना ही, और प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और आने वाला सेशन जो है ना मेरा, अब धीरे धीरे जो है ना मैं थोड़ा एक होता है ना लेवल, तो वैसे मेरा सेशन सिलेबस नंबर जो है 15 ही चल रहा है, बाकी 36 या 37 ऐसे कुछ है उसका वो। तो कोई नहीं, जल्दी मैं ख़त्म कर दूंगा। और अगर आप AWS में इंटरेस्टेड हो
तो बहुत जल्द मैं उसका सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल से आप बने रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।